नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी भिखारिन, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और विनय पूर्वक कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। मंदिर में आने वाले व्यक्ति श्रद्धालु एवं सहृदय होते हैं, इसलिए उसे भीख में उसके गुजारे से अधिक ही मिल जाता था। वह दान देने वालों को दुआएं देती, शाम को मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती और लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल देती। झोपड़ी के नजदीक पहुंचने पर 10 वर्ष का एक बच्चा उछलता कूदता आता और उससे चिपक जाता। बच्चा कौन है, कहां से आया है, इस बात से किसी का कोई परिचय नहीं था। 10 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उस वृद्धा को अकेला देखा था। इसके कुछ वर्ष बाद एक दिन शाम को उन्होंने देखा कि एक बच्चा उसकी गोद में रो रहा था। वह उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। साधारण घटना समझकर किसी ने इस ओर ध्यान न दिया। धीरे धीरे वह बच्चा अंधी से हिल मिल गया। वह उसे अपनी जान से अधिक चाहती थी। अंधी बच्चे को अपने से अच्छा खिलाती और अच्छा पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। वह जो भी मांग कर लाती उसमें से आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके बचे हुए पैसे उसमें डाल देती और फिर उसे एक बर्तन से ढक देती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे बड़े देशभक्त एवं धर्मात्मा थे। दिन के 12 बजे तक पूजा पाठ में संलग्न रहते। कर्ज लेने वाले तथा अपनी पूंजी धरोहर के रूप में उनके पास रखने वालों का वहां तांता लगा रहता था। धीरे धीरे अंधी की हांडी पूरी भर गई थी। वह उस हांडी को अपने आंचल में छिपाकर सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखवाने के लिए जा पहुंची। सेठ जी ने पूछा, बुढ़िया क्या है? अंधी ने कहा कि भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 4 पैसे जमा किए हैं। अपने पास इन्हें रखने से डरती हूं, कृपया आप इन्हें अपने पास रख लें। सेठ जी ने मुनीम से कहा, इसके नाम जमा कर दो। मुनीम ने उसका नाम पता पूछकर लिख लिया। बुढ़िया आशीर्वाद देती हुई चली गई। 2 वर्ष आराम से बीते। अचानक एक दिन लड़के को ज्वर ने आ घेरा। बुढ़िया ने उसका इलाज करवाया, परंतु इलाज के बावजूद लड़के की दशा बिगड़ती ही चली गई। उसके पास के सभी पैसे समाप्त हो गए थे। बुढ़िया गिरती पड़ती सेठ जी के पास गई और अपनी पूंजी में से उसने 5-10 रुपए मांगे। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी पूंजी? मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। वह बोली, अभी 2 वर्ष पूर्व मैंने आपके पास जमा करवाई थी। सेठ जी ने मुनीम को आंख से धूर्तता पूर्वक इशारा करके कहा, मुनीम जी जरा देखना, इसके नाम कोई जमा पूंजी है? बुढ़िया को आशा बंधी। वह सोचने लगी कि ऐसा धर्मी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। इनके पास इतने व्यक्ति आते हैं, शायद भूल गए हैं। मुनीम ने कुछ उलट पुलट कर देखने का अभिनय किया, फिर बोला, नहीं तो इसके नाम पर कुछ भी नहीं है। बुढ़िया वहीं बैठी रही, रो रो कर दुहाई दी। धर्म के नाम कुछ दान भी देने की विनती की। सेठ जी ने डांटते हुए कहा, जाती है या नौकर को बुलाऊं? बुढ़िया लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की तरफ देखती हुई बोली, ईश्वर तुम्हें बहुत दे। यह आशीर्वाद न होकर एक दुखी आत्मा का श्राप था। उचित दवा दारू के अभाव में बच्चे की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। सेठ जी पर उसे रह रहकर क्रोध आता था। इतना बड़ा आदमी 2-4 रुपए दे देता तो क्या था? बच्चे का ज्वर के कारण शरीर तप रहा था और अंधी का कलेजा भी जल रहा था।
वह बच्चे को गोदी में उठाकर सेठ जी की कोठी के बाहर जा बैठी। सेठ जी के नौकर ने उसे भगाना चाहा। नौकर सभी प्रयत्न करके हार गया, पर अंधी टस से मस न हुई। अंत में सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी शक्ल उनके पुत्र मोहन से बहुत मिलती जुलती थी। 7 वर्ष पहले वह एक मेले में खो गया था। उन्हें याद हुआ कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। उन्होंने झट से अंधी के बच्चे की जांघ देखी। वहां पर चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा था। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने उसे छीनकर कलेजे से लगा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को उन्होंने डॉक्टरों को लाने के भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़े होकर चिल्लाने लगी, मेरे रुपए तो हसम कर लिए, अब मेरे बच्चे को ना ले जाओ। सेठ जी चिंतित स्वर में बोले, मेरा ये इकलौता बच्चा है, 7 वर्ष पहले खो गया था, अब मिला है, अब इसे ना जाने दूंगा। लाख प्रयत्न करके इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ठहाका मारकर हंस पड़ी और बोली, आज तुम्हारा बच्चा है, इसलिए प्राण बचाओगे? मैंने इसे खून पसीना एक करके पाला है, इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। यह कहकर अंधी जोर जोर से रोने लगी। वह बार बार विनती कर रही थी कि उसका बच्चा उसे लौटा दिया जाए, किंतु सब व्यर्थ था। अंत में अंधी विवश होकर अपनी झोंपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन ईश्वर की कृपा या दवा के असर से बच्चे का ज्वर उतर गया। बच्चे ने मां को याद किया। सेठानी को देखकर बच्चे ने मुंह फेर लिया। अपनी अंधी बूढ़ी मां को पास न पाकर बच्चे का ज्वर फिर बढ़ने लगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी गाड़ी लेकर अंधी को लेने पहुंचे। झोंपड़ी बिना द्वार की थी। अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी रो रही थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, वह बार बार तुझे पुकार रहा है। चल मेरे, नहीं नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। बुढ़िया ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूं, हम दोनों माँ बेटे स्वर्ग में फिर मिल जाएंगे। सेठ जी रोकर उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। माँ की ममता ने उसे विकल कर दिया। सेठ जी ने उसे सहारा देकर उठाया। कोठी में जाकर उसने मोहन के सिर पर हाथ फेरा। ममता का एहसास पाकर उसने तुरंत आंखें खोल दी। 15 दिन में मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत प्रयत्न किया कि वह उनकी कोठी में ही रह जाए, पर वह स्वाभिमानी थी, न मानी। चलते समय सेठ जी ने उसके रुपयों की थैली उसे देनी चाहिए, किंतु उसने कहा, ये रुपए तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसे ही दे देना। थैली वहीं छोड़कर वह लाठी टेकती हुई चल दी। इस समय सेठ जी याचक थे और वह दाता थी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अन्य कहानियों का आनंद लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें, उन्हें क्लिक करके आप वे भी सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आप उसका आनंद उठा पाएं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।